जगह अधिकारी है बाद में निलंबित कर दो, नहीं तो आपको सोपड़ो कर दिया, साफ रान कर दिया, गज की जात जी हाँ समझ भी हाँ समझा दिया। जैसे एक चीज और बोली कि अब की बार तीसरो मोर्चो खड़ो करना पड़े तो क्या तैयारी चल रही थी सब मोर्चा? तैयारी जान की तो कहीं कोई नहीं, पर हाँ जरूर है कि तीसरा मोर्चे की जरूरत है। जिन्होंने हमारे बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया है, मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन किया है, कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई माइकल आ जाए, ऐसे 50 सरकार आए और जाए। फिर पान लोग में आगे कर रहा झका आदमी हराबा में कारगर है, ताकत रखे यानी घना ही चेहरा जगह टिकट कौन दे बीजेपी कांग्रेस बात छोड़ो तो कथा की परमिशन ही जब कलेक्टर बाहर नहीं आओ तो मैं सीएम को नहीं जाऊँ। सीधे उसी दिन दिल्ली कूच करेगी 5-6 राज्यों से और बाकायदा पूरी दिल्ली को घेरेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होता। बोला कि आपको कोई धनी दौरी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रताप सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, रविंदर सिंह भाटी भी ट्वीट कर रहे हैं। बढ़िया, मैं धन्यवाद है ट्वीट करे, बाकी जिम्मेदारी सबकी बने। आप बताओ जिम्मेदारी कौन बनाएगी? एक नेता की जिम्मेदारी बने, जगह जनप्रतिनिधि बाकी जिम्मेदारी बने, विपक्ष की जिम्मेदारी बने कि साहब गांव धानी रानी जार अगर गलत कोई अमिटमेंट आए, गलत कालो कानून आए, तो कानून के बारे में बतावे कि साहब वो कानून खाके खातर भी गलत, ओबीसी खातर भी गलत है। हर बच्चा के बचपन उते जेर भर दे हो, जब स्कूल को मंदिर है, एक बच्चों एक कोरो कागज या कर जिम थे प्यार लिख दो तो प्यार हो, तुम जातिवाद लिख दो जातिवाद का है। मतलब एक वो कुमार का एक वो मिट्टी का ढेला है जिसको कुमार बर्तन के तौर पे मटका बना दे, सुराही बना दे, दीपक बना दे, और नहीं तो बाहर वो लटका हुआ जो काला मुंह नहीं होता जो आपने घर के बाहर लगा कर नजर बट्टू, तो वो बयान को नजर बट्टू भी बना दे। क्या कहीं बनाना था, ये जातिवादी बना रहा केड़ा। जैसे एक चीज और बोली कि अब की बार तीसरो मोर्चो खड़ो करना पड़े तो क्या तैयारी चल रही थी सब मोर्चा? तैयारी जान की तो कहीं कोई नहीं, पर हाँ जरूर है कि तीसरा मोर्चे की जरूरत है और मैं जल्दी ही इस पर काम कर रहा हूँ। काम ही हिसाब हो कि पार्टी बना हुआ या फिर बन लोग मैं आगे कर रहा झका आदमी हराबा में कारगर है, ताकत रखे यानी घना ही चेहरा जगह टिकट कौन दे बीजेपी कांग्रेस और वे जीत सके कठाऊं भी तो बन लोगों ने बाकायदा समर्थन दिया। जगह अराजक नहीं हुए, जगह जातिवादी नहीं हुए और देश के खातर युवा खातर सबका समान तौर पर खड़ा रहे। प्रशासन ने बोला कि आनंद लाइन हाजिर करना है, सस्पेंड करना है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि आप जो है कलेक्ट्रेट तक की परमिशन लिया और भी बाद में आगे सीएम आवास घेराव करने की कोशिश करी। सीएम आवास तो कलेक्टर तक की को नहीं बदे मैं तुम्हारा धक्का हूँ आया, हमारी ताकत हूँ आया थे तो मन बटे होगा 1.5 किलोमीटर बाद निकाल कालवा रोड पर। आप बात छोड़ो तो कथा की परमिशन ही जब कलेक्टर बाहर नहीं आओ तो मैं सीएम को नहीं जाऊँ। जिला को मालिक कलेक्टर बाहर नहीं आए, सीएम बटे देवे, सीएम गंज जाओ तो मैं रोक दी क्योंकि संविधान आत्मा हो और देखिए मानव पालना करनी। 7 दिन तक इंतजार करो। देखो सरकार 7 दिन को अल्टीमेटम है, 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी, जगह अधिकारी है बाद में निलंबित कर दो, नहीं तो आपको सोपड़ो कर दिया, साफ रान कर दिया, गज की जात जी हाँ समझ भी हाँ समझा दिया। रैली के रवाना होते ही हमारी बहन बेटियों पे आप लाठी बरसाओगे, आप वाटर कैनन का प्रयोग करोगे, तो साहब जब दिल्ली जाम हो सकता है तो जयपुर जाम हो जाए तो हो जाए, पर हमारे बच्चों का भविष्य जाम हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो काला कानून हम पे थोप दिया जाएगा, जिनकी कमेटियां कॉलेज में बन चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नेता बोल के हमारे नेता मीठी गोली हमारे समाज को दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में अंकित कोई लॉ को बदल सकता है? वो केवल उसको रेगुलाइज कर सकता है, उसकी पालना करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट। कभी भी संविधान में अंकित चीज को बदलने के लिए अमेंडमेंट संसद में ही लाना पड़ता है, वो बिल संसद में ही पेश होता है और वहीं पे वापस बैक होता है। तो हम रोल बैक की बात करें उन पागल सरफरे एमपीज के लिए जिन्होंने हमारे बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया है, मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन किया है, कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई माइकल आ जाए, ऐसे 50 सरकार आए और जाए। ये देश और देश का बच्चा रहना चाहिए और इस देश का बच्चा जो इस भारत का भविष्य वो रहना चाहिए। कौन से विश्वगुरु की बात करते हैं ये लोग? ब्राह्मण का बच्चा अगर जेल चला जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा? एक बनिया का बच्चा जो जीडीपी को आगे लेके जाता है वो जेल चला जाएगा, अपराधी घोषित हो जाएगा, क्या भारत विश्वगुरु बनेगा? एक रक्षक, एक क्षत्रिय, एक सैनिक का बेटा जो इस भारत देश की बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, उसका बच्चा जेल चला जाएगा, अपराधी होगा, तो क्या सैनिक बन जाएगा? ये देश विश्वगुरु बनेगा ऐसे? वाटर कैनन के प्रहार से उसकी छाती में दर्द हुआ। वहां जो विरोध प्रदर्शन जहां से हम लोग रैली लेके आ रहे थे कालवा रोड बाईपास पे,
वहां पुलिया पे नीचे वाटर कैनन का फार उसकी सीधी छाती पे, वो घर पे जाके उसने बताया, उसके भाई से भी मेरी बात हुई, आज दाह संस्कार भी हो गया उसका। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद उसके रेगुलर उसके चेस्ट में पेन चल रहा था, नजदीकी कोई हॉस्पिटल है वहां उनको एडमिट कराया गया। उनके जब हाथ से बाहर बात गई तो उन्होंने एसएमएस शिफ्ट किया, बीच में उसको अटैक आया, वो एक्सपायर हो गया। वो केवल और केवल पुलिस की इस हठधर्मिता से, इसे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से हुआ है। सरकार जल्द से जल्द उनको निलंबित करे, उसे अधिकारियों को जिन्होंने वाटर कैनन चलाने का हमारी महिलाओं पे, और उसे एक बच्चे की आपने बलि ले ली, जो हमारे मूल ओबीसी का बच्चा था, हमें समर्थन करने आया था, उसका जितना धन्यवाद करे कम है। हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर हमारे संस्थाओं की तरफ से भी उसको हम लोग आर्थिक मदद देंगे, पर 1 करोड़ का मुआवजा सरकारी नौकरी सरकार जल्द से जल्द उसको दे, नहीं तो हम लोग बाकायदा इस जयपुर को घेरेंगे, सीएम हाउस घेरेंगे, राजस्थान बंद का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर 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 ये करे, अविलंब हमसे बात करे, और यूजीसी के मुद्दे को हम लोग यूपी यही स्वर्ण न्याय यात्रा करने को तैयार है, हमारा रूट मैप बन के तैयार है। एमपी में हम लोग रूट मैप बना के तैयार बैठे हुए, गुजरात में हम लोग रूट मैप बना के तैयार बैठे हुए, हरियाणा में बैठे हुए, हिमाचल में बैठे हुए, बिहार में बैठे हुए, और आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, एक दिन एक तय समय पर यह स्वर्ण न्याय यात्रा एक दिन सीधी उसी दिन दिल्ली कूच करेगी, 5-6 राज्यों से, और बाकायदा पूरी दिल्ली को घेरेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होता। ये एडिशनल एसपी बजरंग सिंह, डीवाईएसपी बीएल मीना, गुरु भूपेंद्र सिंह एसएचओ, और उनके साथ जो भी वहां, और जो हमें नाम मालूम चले वो 3 नाम है, और वहां खूब सारी जिनकी ड्यूटी थी उनके अधिकारियों को तो मालूम है किसकी। 7 दिन में अगर इनका सस्पेंशन नहीं होता है तो क्या करेंगे? साहब, सीएम हाउस घेरने की प्लानिंग हमारी है, हो सकता है जयपुर भी बंद करें, और फिर भी हठधर्मिता रखी, राजस्थान बंद करेंगे, और फिर भी नहीं रखी तो निकाय चुनाव के जो 15 तारीख से गाइडलाइन जारी हो रही है, गांव गांव घर घर जाएंगे, और निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में इनको हराएंगे। पार्टी बनाएंगे कि आप पार्टी बनाएंगे? सरकार पार्टी का तो अभी मालूम नहीं, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, पर ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करेंगे जो इन दोनों पार्टियों को हराने का काम करेगी, हमारे लोग खड़े करेंगे। सुना कि महिपाल सिंह मकराना जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराया, 7 दिन की चेतावनी दी है, 7 दिन का अल्टीमेटम जो है सरकार ने दिया गया है कि अगर 7 दिन तक आगे जो मांगा है, क्योंकि जो काल प्रदर्शन हुई हो यूजीसी रोड बैक के लिए, जिस तरीके से कलेक्ट्रेट तक ये लोग गया है, लेकिन मायने एक देवराज पलाड़ा नाम का युवक की है जान चलेगी, क्योंकि रास्ते में मुआवजा मांगा है, 1 करोड़ मुआवजा मांगा है, सरकारी नौकरी मांगा है, और तमाम बातचीत आप सुने हाँ कि अब तीसरा मोर्चा की जरूरत बहुत महसूस करी जा रही है, और बहुत शिकायत है यहाँ की। बीजेपी तो पहले ही, अब कांग्रेस भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, आप तमाम चीजें सुनी हुई कि बाल लोग ना के लिए बोलने की जरूरत थी, बाने और लागरी उन लोग शायद बीजेपी मुंह मोड़ लियो तो कांग्रेस नहीं जता दे, पर अकेला ही आनी है, और इको जो नतीजा है कि बहुत जल्द पंचायती और निकाय चुनाव में देखने को मिल सके कि पूरा वीडियो ने लेके उसी तरीके की चेतावनी करनी सेना की तरफ से दी जा रही है, और जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक की मांग उठ रही है, बोले जा रही है कि अगर मांगा नहीं मानी जाए तो आगे दिल्ली कूच की तैयारी है, और दिल्ली कूच में सिर्फ राजस्थान राज्य नहीं है, 6 राज्य के जो लोग हैं, जो स्वर्ण समाज 6 राज्य को दिल्ली की तरफ जाए। आप लोग क्या कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, साथ ही जुड़े हुए जनपद से बना रखो अपना प्यार और विश्वास।